यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक है हमारा एलिप्स। देखिए मोस्टली चीजें अब आप लोग जानते ही हैं। अब एलिप्स क्या होता है, देखिए एलिप्स कब बनता है, तो देखिए एक मूविंग पॉइंट, यानी एक मूविंग पॉइंट जो है आपका इस तरह से चले, यानी ये मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इसकी एक फिक्स पॉइंट, इसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन, फिक्स लाइन यानी ये पी एस और ये आपका क्या आ रहा है पीएम, ये पी एस आ रहा है और ये क्या आ रहा है आपका पीएम आ रहा है। तो इस तरह से मूव करें कि इनकी मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशो जो कांस्टेंट हो, उस रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, उसी रेशो को हम लोग क्या कहते हैं पी एस सेंट्रिसिटी। पीएम यानी इसेंट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन वन होता है। पैराबोला में क्या होता है, दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल होती है, तो आप आराम से कहते हैं कि भाई इसेंट्रिसिटी आपकी वन होगी। यहाँ पर दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं होती। अब ये यहाँ पर क्या होता है, पीएम डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, यानी कि अगर ये वाली डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है और ये वाली डिस्टेंस कम होती है, तो जो फॉर्मेशन बनता है वो क्या बनता है आपका एलिप्स आपका फॉर्म होता है। यानी अगर ये मूविंग पॉइंट इस तरह से चलेगा, ये मूविंग पॉइंट अगर इस तरह से चलेगा, तो जो शेप फॉर्म होता है, वो जो शेप बनता है, वो जो पाथ बनता है, वो पाथ ही क्या होता है आपका, इस पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं एलिप्स कहते हैं। यानी एलिप्स जो होता है, अगर इसकी डेफिनेशन में लिखूं तो एलिप्स इज अ लोकस, ellipse is a locus of moving point, ellipse is a locus of moving point which moves such that the ratio of its distance, the ratio of its distance from the fixed point, from the fixed point and the fixed line is always constant and लेस देन वन। नोट करिए। अब देखिए इसमें हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म्स, फॉर्मूले याद रखिएगा, मोस्टली फॉर्मूले हाइपरबोला इसके सेम ही होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या होती हैं एलिप्स की, जैसे पैराबोला में आपको चार स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी कि एक वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होता है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स होता है, एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होता है, और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी, जो दो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। तो सबसे पहला केस फर्स्ट होता है, केस फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मैं आपको डिराइव भी कर दूंगा, ये आती कैसे है उसमें कोई ऐसी दिक्कत, जैसे पैराबोला की इक्वेशन भी मैंने डिराइव करके दिखाई थी, डिराइव कर दूंगा। पहले ये बता रहा हूँ कि इसकी सारी चीजें क्या क्या होती है। ये जो पहली इक्वेशन है केस फर्स्ट, ए ग्रेटर देन बी होता है, यानी जो ये वाली टर्म है ये इससे क्या होती है ग्रेटर होती है। जो केस टू होता है वो होता है बी ग्रेटर देन ए। अब इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ तो इसका फिगर किस तरह से बनता है, देखिए इसमें सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या होता है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये एक्स है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। तो पैराबोला मैंने बनाया, सॉरी मुझसे पैराबोला निकलता है, अभी तक पैराबोला चल रहा था। तो एलिप्स मैंने बनाया, ये क्या होता है इस तरह से एक्स एक्सिस पर फैला हुआ होता है, इलेक्ट्रिकल पाथ यही होता है आपका। तो इसको अगर मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आपका एलिप्स है। अब देखिए एलिप्स का पहली चीज क्या होता है, सेंटर। सेंटर क्या होता है आपका जीरो जीरो। तो फर्स्ट चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि एलिप्स का सेंटर क्या है, जीरो जीरो। अब देखिए दूसरी चीज,
पैराबोला में एक ही एक्सिस होती थी, यहाँ पर दो एक्सिस होती है। दो एक्सिस कौन सी है? एक तो ये वाली एक्सिस है और एक ये वाली एक्सिस है। तो अब यहाँ पर अगर आपकी दो एक्सिस है तो सबसे पहली बात देखिए, एलिप्स जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा? तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होंगे उस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए, 0। बिल्कुल। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने y को 0 रखा, आराम से मैं निकाल सकता हूँ, y को 0 रखा तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? प्लस माइनस ए। तो क्या आ गया? ये a कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। ऐसे ही ये जो b और b डैश है, b और b डैश है, तो यहाँ पर ये y एक्सिस पर है तो डेफिनेटली इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब बच्चे एलिप्स में तुम x 0 रखो तो क्या मिल जाएगा आपको? प्लस माइनस b। तो आपको यानी कि ये चीजें मिल गई आपको, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए दो एक्सिस है, एक एक्सिस नहीं है, दो एक्सिस है। अब मुझे बताओ कि एक तो ये वाली एक्सिस है और एक ये वाली एक्सिस है, दोनों में बड़ी कौन सी दिख रही है? लेंथ वाइज कौन सी बड़ी दिख रही है आपको? एक्स एक्सिस। तो जो वो वाली होती है उसका नाम होता है मेजर एक्सिस, नाम भी मेजर एक्सिस ही है। अब मेजर एक्सिस कौन सी आ रही है आपकी? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चा पार्टी? y इक्वल टू 0। अब मुझे यस बताओ सर। इसकी लेंथ क्या होगी? ये ए डैश इसकी लेंथ है, ये ए कॉमा 0 है और ये माइनस ए कॉमा 0। ये ए कॉमा 0 है यानी ये ए, ये माइनस ए कॉमा 0 है यानी ये माइनस ए। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? 2a। 2a। चलिए, अब दूसरी जो एक्सिस है वो छोटी एक्सिस, उसका नाम क्या होता है आपका? माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस दिखाई दे रही है तो उसकी इक्वेशन क्या है आपकी? x इक्वल टू 0 और लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? 2b। आप लेंथ निकाल के देख लीजिए, ये वाली 0b और 0 माइनस बी के बीच की डिस्टेंस 2b आएगी नहीं आएगी? अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। सारी चीजें सेम होती है बेटा। अब वर्टेक्स क्या होते हैं आप याद करो, पैराबोला में मैंने वर्टेक्स क्या बताया था? जब पैराबोला और उसकी एक्सिस कट करते हैं तो क्या मिलता है? वर्टेक्स मिलता है। यस सर। यहाँ पर दो एक्सिस है लेकिन आप किसको काउंट करोगे? मेजर एक्सिस को। तो जो एलिप्स है और उसकी मेजर एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है? इन दो जगह पे कट कर रही है। बोलिए। यस सर। तो इसके जो वर्टेक्स होते हैं, इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो वर्टेक्स हो जाते हैं आपके प्लस माइनस ए कॉमा 0। आपके क्या हो जाते हैं? वर्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है। हाँ कार्तिकेय कुछ बोल रहे हैं बेटा? सर ये और माइनस से सर ये अलग अलग डिस्टेंस में डिफरेंस भी तो हो सकता है सर। बेटा अगर कोई 2 है और इधर -2 है तो सेम ही डिस्टेंस पर होंगे ना। नहीं सर, इसका पॉइंट इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकता या फिर बिल्कुल सेंटर में ही रहता है। बेटा अब जैसे 2 डिस्टेंस इधर है और मुझसे कोई बोलता है -2 डिस्टेंस इधर है, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, ये चेंज क्यों होगा? ये लेंथ और ये लेंथ तो आपकी इक्वल ही आएगी ना हमेशा, अलग अलग क्यों आएगी? नहीं सर, इसका इसका सेंटर सर जैसे यहाँ पे नहीं हो सकता था। हाँ ना, सेंटर तो 0 0 पर ही रहेगा ना, जब लेंथ इक्वल है तो सेंटर तो 0 0 पे ही रहना है ना। ये सर। चलिए, पांचवा क्या होता है बच्चे? फोकस। अब देखिए फोकस क्या है। इसके दो फोकस होते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, ये a माइनस ए है तो ये वाली लेंथ क्या है आपकी? b है और ये वाली लेंथ क्या आ रही है आपकी? -b। अब यस। इसके दो फोकस हैं, s और s डैश। दो फोकस आ रहे हैं। पहले फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा 0 होते हैं, दूसरे फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो -a कॉमा 0। ई क्या होता है बताओ जरा? इसेंट्रिसिटी। बिल्कुल सही। ई होता है आपका इसेंट्रिसिटी, और एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है? बोलिए। स्मॉलर देन 1। स्मॉलर देन 1। डायरेक्ट्रिक्स दो होती है, अगर फोकस दो है तो डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स भी क्या होंगी आपकी? दो होंगी। तो ये जो पहली डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स आपको पैराबोला में क्या बताया था? डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है। यस सर। तो यस यहाँ पर जो एक्सिस है वो क्या है? मेजर एक्सिस है। मेन एक्सिस Yes, मेजर sir. एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस के दोनों क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो इसकी इक्वेशन होती है a अपॉन ई और इसकी इक्वेशन हो जाती है -a अपॉन ई। तो जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है
वो डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है आपकी x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। सातवां होता है इक्वेशन ऑफ एल आर। एल आर का इक्वेशन क्या होता है? एल आर क्या होती है आपको ये भी पता है? एल आर क्या होती है? जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। Yes, sir. तो ये दो एल आर हो गई अगेन। अब देखो ये ए डिस्टेंस पर आ रही है, ये ए डिस्टेंस, x equals to a इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए, इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू माइनस। minus a. अगला आपका लेंथ ऑफ एल आर की बात करते हैं। लेंथ ऑफ एल आर ये होता है सर 2b। ये फोकस ए कैसे आया था? हाँ जी, सर ये फोकस ए ही कैसे आया? वो मैं आपको इक्वेशन से डिराइव कराऊंगा अभी। ओके सर। अभी कराऊंगा डिराइव, अभी मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। लेंथ ऑफ एल आर हो गया 2b² अपॉन ए, और एक रिलेशन होता है, देखिए ये भी बताऊंगा ये कैसे आता है। b² इक्वल टू a² 1 माइनस b²। फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, हाइपरबोला में सब यही चलेंगे, नोट करिए। देखिए केस टू इक्वेशन सेम ही होता है, इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस यहाँ पर क्या होता है, b इज ग्रेटर देन a होता है। ठीक है, b इज ग्रेटर देन a होता है। तो देखिए अब a ग्रेटर देन b वाला जो होता है वो x एक्सिस पर फैला हुआ होता है, और b ग्रेटर देन a वाला जो होता है वो थोड़ा y एक्सिस पर फैला हुआ होता है। यानी कि ये वाला जो होगा आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे? Yes, sir. क्योंकि b बड़ा हो गया ना आपकी बार, अगर b बड़ा हो जाता है तो उसको ऐसे जाना ही जाना है ना। Yes, sir. Yes. अब देखिए यहाँ पर भाई देखो इक्वेशन चेंज नहीं हुआ है ना, तो ये पॉइंट चेंज नहीं हो सकते, इसके कोऑर्डिनेट a, 0 ही रहेंगे, क्योंकि इक्वेशन तो चेंज हुआ ही नहीं। ये a और ये क्या हो गया आपका a' हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 0, b। ये पॉइंट क्यों नहीं चेंज हुआ, ये चीज क्लियर है आपको? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। Yes, पॉइंट sir. तो चेंज है पर डिस्टेंस चेंज हो गया ना अब की हाँ पॉइंट चेंज नहीं हुए ना, पॉइंट क्यों नहीं चेंज हुए, इक्वेशन तो वही है ना। चलिए अब देखिए सबसे पहली बात सेंटर। चेंज हो गया और से हाँ हाँ वो ठीक है, चलो सेंटर क्या हो गया इसका, बोलो जी, सेंटर बोलते चलो। 0. अब मुझे यहाँ पर आप एक बात बताइए, मेजर एक्सिस क्या है, जरा बोलो जरा, मेजर एक्सिस। Y axis. इक्वल 0। बिल्कुल सही सोचा तुमने, y एक्सिस है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0। लेंथ बताओगे जरा? 2b। बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए तीसरा माइनर एक्सिस। X. बिल्कुल माइनर एक्सिस हो गया आपका, x एक्सिस हो गया। इक्वेशन बताओगे? y इक्वल Y equal to लेंथ बताओगे? 2a। बिल्कुल सही। अब इसके बाद देखिए अगला जो है मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, चौथा आता है आपका वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होंगे आपके, 0 प्लस माइनस b। क्यों होंगे? क्योंकि मेजर एक्सिस जहां पर कट कर रहा है वही तो वर्टेक्स है। अब इसके बाद देखिए पांचवा हो गया आपका फोकस। फोकस क्या होता है बच्चे, ये फोकस, ये 2 पॉइंट अगेन फोकस यहाँ पर होंगे। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। तो अब y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, b, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, -b। वहां पर a ही चलता है, यहाँ पर 0, +- b ही चलता है। ठीक है, फोकस ये होगा, याद कर लीजिए, कल डिराइव हो जाएंगे सारे। फोकस हो गए, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है ये होती है, और एक ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन होती है b अपॉन ई, वहां पर a अपॉन ई चलता है, यहाँ पर -b अपॉन ई। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इज इक्वल टू +- b अपॉन। डायरेक्ट्रिक्स मेजर एक्सिस के वाली लेते हैं।
डायरेक्ट्रिक्स तो वही लाइन लोगे ना जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स किसको लेते हो, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है वही तो होती है ना। हाँ जी बोलो। इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ एल आर, एक तो ये हो गया एल आर जो फोकस से पास होता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दूसरा आपका एल आर क्या हो गया, ये हो गया। तो यानी कि एक हो गया y इज इक्वल टू बी और एक हो गया y इज इक्वल टू माइनस बी। तो इक्वेशन ऑफ एल आर हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। अगला लेंथ ऑफ एल आर होता है, वहां पर 2b² अपॉन a चलता है, यहाँ पर 2a² अपॉन b चलता है। रिलेशन वहां पर आपको लिखाया था मैंने, तो यहाँ होता है a² इक्वल टू b² 1 माइनस b², वहां था b² इक्वल टू a²। नोट करिए